ईश्वर ने हम सबको एक जैसा बनाया है, पर कुछ लोग जो सोचते हैं वह कर जाते हैं, बाकी हाथ पर हाथ रखकर बैठे ही रह जाते हैं। जैसा कि शेर के बच्चे के साथ हुआ। एक शेरनी को प्रसव पीड़ा शुरू होती है। वो एक सुरक्षित स्थान की तलाश में बीच जंगल पहुंच जाती है। दुर्भाग्यवश बच्चे को जनने के दौरान शेरनी की मौत हो जाती है। वह नन्हा शावक अपनी माँ को नन्हे पंजों से मार मार कर जगाने की कोशिश करता है, पर शायद उसे पता नहीं कि उसकी माँ अब लौट कर नहीं आने वाली है। ठीक उसी समय एक बकरियों का झुंड वहाँ से गुजरता है। बकरियों को यह सीन देखकर उन्हें शेर के बच्चे पर दया आ जाती है और अंत में वे बकरियाँ उस शावक को पालने का फैसला करती हैं। बकरियां शेरनी के पास जाती हैं, नन्हे शावक को साथ लेती हैं और अपने घर की ओर रवाना हो जाती हैं। सारी बकरियां मिलकर उसका पालन पोषण करना शुरू कर देती हैं। उसे दूध पिलाती, खाना खिलाती, वे सब कुछ देती जो वे अपने बच्चों को देती। धीरे धीरे दिन बदला, रातें बदली, समय बदला। शेरनी का बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। शेर का बच्चा वो सारी हरकतें करता जो बकरियां करती। बकरियों के साथ चरने जंगल जाता, हरी हरी घास खाता, बकरियों से खेलता कूदता और उनके बच्चों की तरह चौकड़ी मारता। और सूरज ढलने के साथ जब बकरियां अपने घरों को लौटती तो उनके साथ घर वापस आ जाता, उन्हीं के झुंड में सो जाता। हर रोज़ यही सब होता। उसके जीवन का हर एक क्षण ऐसे ही बीतता है। एक दिन की बात है कि जंगल का राजा शेर उनके झुंड के करीब से गुजरता है और उसे यह देखकर दंग रह जाता है कि शेर का बच्चा बकरियों के झुंड में है। वह झाड़ियों में छिप जाता है। उसे इस बात का और भी अचंभा होता है कि जब वह उस बच्चे को बकरियों के बच्चे के साथ खेलता देखता है, उनकी तरह चरते देखता है, वह शेर के बच्चे को समझाने का निर्णय लेता है। यह सोचकर जैसे ही वह झाड़ियों के बाहर निकलता है, बकरियों में खलबली मच जाती है। बकरियां शेर को देखकर भागने लगती हैं। साथ में शेर का बच्चा भी बकरियों के झुंड के साथ भागने लगता है। शेर अपनी स्पीड कई गुना बढ़ा देता है। फाइनली वह शेर के बच्चे को पकड़ लेता है। उस शेर की पकड़ में आते ही शेर का बच्चा बकरियों की तरह कांपने व मिमियाने लगता है। शेर उसे समझाता है कि डरो मत, जिस तरह मैं एक शेर हूँ, तुम भी एक शेर हो। शायद तुम अपनी असली ताकत को नहीं जानते हो। पर शेर के बच्चे को शेर की बात का यकीन नहीं होता है और शेर को शंका भरी नज़रों से देखता है। शेर यह समझ जाता है कि यह मेरी बातों को मानने को तैयार नहीं है। सच दिखाने के लिए वह शेर के बच्चे को अपने साथ नदी किनारे चलने को कहता है। शेर व शेर का बच्चा दोनों नदी किनारे पहुंच जाते हैं। शेर उस बच्चे को परछाई दिखाता है। देख, तू बिल्कुल मेरी तरह है और यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। तो आने वाले कल के राजा हो। तुम अपने आप को पहचानो, अपनी ताकत को जानो। मेरे साथ मेरी तरह मिलकर दहाड़ लगाओ, शायद तुम्हें अपनी असली ताकत का अंदाज़ा हो जाए। वह शेर का बच्चा अपनी पूरी ताकत से शेर के साथ दहाड़ लगाता है, जिससे पूरा जंगल थर्रा जाता है। सारे जानवर डर कर भाग जाते हैं। बकरियां भी डर के मारे अपने दर पर दुबक जाती हैं। फाइनली उस शेर के बच्चे को अपनी असल ताकत का अंदाज़ा हो जाता है। दोस्तों, आपके अंदर भी वही काबिलियत, वही ताकत है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी डरबस शेर के बच्चे की तरह कहीं बकरियों के झुंड में तो नहीं फंसे हैं। बाहर निकलो, अपनी पूरी ताकत लगाकर एक बार हुंकार भरो। आँखों में रंगीन सपने एक बार फिर झिलमिलाने लगेंगे और वह दिन दूर नहीं जब खुला आसमान बाहें फैलाए आपके स्वागत के लिए तैयार होगा। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।